गुड इवनिंग। अभी हम लोग रोटेशन कंटिन्यू करेंगे और रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम मेरा कंप्लीट हो गया था। एंगुलर मोमेंटम फॉर 1D मोशन, एंगुलर मोमेंटम फॉर 2D मोशन, 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल और एंगुलर मोमेंटम फॉर सर्कुलर मोशन, ये भी कंप्लीट हो गया था। इन द लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे रोलिंग मोशन, ये कंप्लीट। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन, खूब मैंने प्रैक्टिस करा दिया था। बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल का, बहुत सारा एम्स का, आईटी का, स्कूल का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। नेक्स्ट पार्ट जो है एंगुलर मोमेंटम में, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन, 30 से ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए इसमें। एम्स में आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, आईटी के अंदर एडवांस में 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो बहुत सारा क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है और कौन सा सिचुएशन होता है जहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और कैसे क्वेश्चन बनाना है उसका। छोटा सा रिजल्ट, तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। स्टार्ट करिए आपका। छोटा सा एंगुलर मोमेंटम पहले हम लोग एक लाइन लिखते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं। आप जानते हैं वेक्टर एल, जस्ट कॉपी पेन लीजिए, स्टार्ट करिए मेरे साथ। वेक्टर एल जो आप पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये वेक्टर पी लीनियर मोमेंटम होता है, ये आप जानते हैं। आपको क्या करना है कि यहां डिफरेंशिएट कर देना दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। थ्योरी जस्ट एक सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट में कंप्लीट थ्योरी आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करना है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन तो आपको थ्योरी में मिल जाएगा, थ्योरेटिकल कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम के लिए। वेक्टर एल आर क्रॉस पी, और आप डिफरेंशिएट करेंगे डी वेक्टर एल बाई डी टी। यहाँ आर छोड़ देंगे, आर तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट रहेगा, और डी वेक्टर पी बाई डी टी, आर कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे। आर को आपको मानना है आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट को छोड़ देंगे आप, और नेक्स्ट डी वेक्टर पी बाई डी टी कर लीजिए। नो 11th क्लास में आप जो पढ़ते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा था कि ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू डी वेक्टर पी बाई डी टी। ये फोर्स जो है वो डी वेक्टर पी बाई डी टी, ठीक है। वहां पुट कर लेंगे डी वेक्टर पी बाई डी टी, यहां पे फोर्स कर लीजिएगा, फोर्स कर लीजिए। डी एल बाई डी टी, आर क्रॉस एफ, ये डी पी बाई डी टी, वहां पे एफ कर लीजिए वेक्टर, और आर क्रॉस एफ को टॉर्क बोलते हैं। आर क्रॉस एफ जो देख रहे हैं टॉर्क हो गया। इसके आगे एंगुलर मोमेंटम के बाद फिर हम लोग टॉर्क डिस्कस करेंगे। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां डी वेक्टर एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क। यहां लिख लीजिएगा टॉर्क। ये है टॉर्क। टॉर्क आपको निकालना है, तो टॉर्क का मतलब होता है डी वेक्टर एल बाई डी टी। अब देखिए आपको अगर टॉर्क 0 हुआ, कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, या मैं अलग अलग जस्ट प्लानिंग बता दूंगा कि किस किस सिचुएशन में आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। मैं प्लान बता दूंगा आपको,
मैं वो क्वेश्चन ही है, वो प्लान गया है, वो सारे क्वेश्चन हैं, उनको न्यूमेरिकल भी में भी सॉल्व करना है, थ्योरी भी पढ़ना आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि अगर टॉर्क अगर जीरो हुआ, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होता है कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ये भी खुद पूछा हुआ क्वेश्चन कि अगर टॉर्क जीरो हो गया, टॉर्क का मतलब हुआ आर क्रॉस एफ इज जीरो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, आर क्रॉस एफ जीरो। या अगर टॉर्क जीरो होगा तो डीएल बाई डी टी, डी वैक्टर एल, अगर डी वैक्टर एल बाई डी टी। और अब आप बताएंगे अगर डिफ्रेंसिएशन, अगर डी किसी टर्म का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो, जैसे डी एल बाई डी टी, ये मैथमेटिक्स टर्म है कि डी एल बाई डी टी जब जीरो होगा, ये तभी पॉसिबल है जब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यही साइंस का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट है। ये खुद क्वेश्चन है कि इफ टॉर्क ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो, या टॉर्क ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन आप सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते 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 जाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का कंडीशन जो है टॉर्क, तो टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी, टॉर्क रिजल्टेंट टॉर्क भी बोल सकते हैं, या टॉर्क ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी जीरो। सो टॉर्क अगर जीरो हो जाए, सेम आप पहले आप रिजल्ट बना लीजिए कि टॉर्क क्या कहलाता है, और टॉर्क को जैसे ही जीरो करिएगा, टॉर्क जीरो करना है या आर क्रॉस एफ को जीरो करना है, आर क्रॉस एफ या टॉर्क का मतलब डीएल बाई डी टी जीरो होना, और डीएल बाई डी टी जीरो का मतलब हुआ यहाँ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल। सो ये रिजल्ट है कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, यही तो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही तो कॉन्सेप्ट है। आप इस साइड लिख लीजिए। सो टॉर्क जीरो हो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो टॉर्क व्हेन टॉर्क इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सिंगल कंडीशन, सिंपल सा कंडीशन कि अगर टॉर्क जितना भी फोर्स लग रहा है, टॉर्क ऑफ ऑल फोर्स या रिजल्टेंट टॉर्क ऑन अ बॉडी इक्वल टू जीरो, सो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ या डीएल बाई डी टी, जैसे ही इसको जीरो करिएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये खुद क्वेश्चन है, खुद आपका एक क्वेश्चन हो गया। सो ये छोटा सा रिजल्ट बस एक ही है, एक ही रिजल्ट है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट थ्योरी देखिए, फिर कहाँ किस सिचुएशन में आपको आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। सो सेकंड पॉइंट देखिए, हर पेपर में आया हुआ, आईटी में, मेन में, एम्स में पूछा हुआ आपका ग्रेविटेशन। आप ग्रेविटेशन भी पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन में आप प्लैनेटरी मोशन के लिए कर लीजिए, एनी सैटेलाइट के लिए पढ़ लीजिए। जैसे ग्रेविटेशन में मान लीजिए ग्रेविटेशन, फ्रॉम ग्रेविटेशन जैसे आप ग्रेविटेशन में आप सैटेलाइट पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट में आप या प्लैनेटरी मोशन के लिए पढ़िएगा, कोई भी सैटेलाइट के लिए आप पढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट क्लास आप पढ़े ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। देखिए तो मान लीजिए हम लोग सिंपल अगर अर्थ के बारे में ही बातें कर रहे हैं कि ये अर्थ हो, यहाँ अर्थ, और एनी सैटेलाइट, आप अगर कोई सैटेलाइट के बारे में हम लोग यहाँ देखें, सो ये देखिए कोई सैटेलाइट, मान लीजिए यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मास है m0, ठीक है। अब चेक करिए, आप देखिए यहाँ पे इस सैटेलाइट पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इधर की तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया g, m हुआ और m0 हुआ और डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा।
जबकि रेडियस जो हो गया वो आर, वेक्टर आर ऐसा हो गया, ये है वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर, और ये है फोर्स। फोर्स को देखिए, ठीक है। अब चेक करिए, देखिए आप देख रहे हैं कि फोर्स का वेक्टर इस डायरेक्शन में गया और आर पोजीशन वेक्टर ऐसे गया। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देख रहे हैं, एंगल जो हो गया पाई एंगल हो गया। आप टॉर्क जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, टॉर्क जो होता है वो साइंस में आर क्रॉस एफ होता है। आर क्रॉस एफ का जो मीनिंग है, जो आप वेक्टर इसको आर क्रॉस एफ को सॉल्व करिएगा, आर होता है, एफ होता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है। अब आप बताएंगे कि आर हो गया और एफ हो गया और साइन हो गया कितना, पाई, साइन थीटा पाई का मतलब हुआ आर हो गया एफ और साइन पाई वैल्यू होता है 0। इस तरह आपका टॉर्क जो हो गया 0। और अगर टॉर्क जीरो है श्योर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो सैटेलाइट का, ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो पूछा जाता है पेपर में कि सैटेलाइट एनी रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, और आप जानते भी एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व होता है। सर्कुलर पाथ आप एंगुलर मोमेंटम पढ़े भी हुए हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो अगर टॉर्क 0 हुआ सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम सैटेलाइट का कांस्टेंट है। तो ये ग्रेविटेशन में भी लगता है, ये एनी प्लैनेटरी सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। नोट करिए, मैं बिठा रहा हूं फिर। सो ग्रेविटेशन के लिए हुआ आपका जस्ट सिंपल दिखता है आपका फोर्स, ये फोर्स और पोजीशन फैक्टर दोनों अपोजिट है। फोर्स हो गया, ये आर हुआ, दोनों के बीच में एंगल पाई है, साइन पाई 0 हुआ, और जैसे 0 करेंगे यहाँ पे टॉर्क 0 हुआ, टॉर्क 0 होते ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। सब क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन सारे पेपर में आए हुए हैं आपको। नाउ ये ग्रेविटेशन में आप ये भी सीख सकते हैं, सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम हुआ, प्लैनेटरी सिस्टम हुआ, आप जानते हैं ये सन को आप बना लीजिए, यहां सन हो गए सोलर सिस्टम में, ये अर्थ मान लीजिए, यहां पे अर्थ आप बना लीजिए। देखिए यहां पे भी ये भी क्वेश्चन हर पेपर में पूछा हुआ है कि द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन सेम कॉन्सेप्ट हो गया। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऐसा हो गया। देखिए दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई हुआ, साइन थीटा जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया। टॉर्क कर लीजिए, टॉर्क बनेगा टॉर्क आर क्रॉस एफ, टॉर्क जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो आप यहां भी लिख सकते हैं टॉर्क, सो आर क्रॉस एफ, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ और साइन थीटा, टॉर्क 0 हो गया, एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट। सो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है प्लैनेटरी मोशन के लिए, सैटेलाइट के लिए आप कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पढ़ना भी आपको ग्रेविटेशन में भी पढ़ना, रोटेशन में भी जानना है कि कौन कौन सा केस है जहां एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। नोट करिए इसमें। सो आपने बना लिया इसको। सो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सो अर्थ का मोशन आपका, सो सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन हो रहा है, या एनी प्लैनेट मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ एनी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
ये हर पेपर में आया हुआ है, ये आपको हर पेपर में मिल जाएगा। आप अभी लास्ट ईयर का एम्स का भी क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसे फोर्स को हम लोग साइंस में बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, और आप पढ़ेंगे भी इसको, फिर से आप पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ना आपको, ग्रेविटेशन में केपलर लॉ पढ़ेंगे, वहां भी सब सारे रिजल्ट पढ़ना आपको, रोटेशन में भी पढ़ना आपको। सो नेक्स्ट आपका देखिए, जो ये फोर्स देख रहे हैं, जैसे आप प्लानिटरी सिस्टम में आप बात कर रहे हैं, जैसे ये सन हो गए, सन जो होते हैं इलिप्टिकल पाथ के फोकस पे बैठेंगे ऐसे, सन ऐसा हो गया। और ये अर्थ जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ को हम लोग बोलते हैं ना ग्रीन हाउस, पढ़ना आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। तो ग्रीन हाउस, अर्थ जो होता है ग्रीन हाउस है। सो जो आप फोर्स देख रहे हैं, देखिए बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स देख रहे हैं, उस फोर्स को ना हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, ये फोकस कहलाता है। एक्चुअली सन का जो, अर्थ का जो मोशन है वो इलिप्टिकल पाथ होता है। हम लोग ग्रेविटेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो भी फोर्स रहेगा, जो भी फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर या फोकस की तरफ जो डायरेक्टेड रहेगा, इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और ये आर ऐसे है आपका, देखिए आर पोजीशन वेक्टर ऐसा हुआ, ये फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, तो ये है सेंट्रल फोर्स। सो ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन था, थ्योरी टाइप का। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बहुत सारे इसके मिल जाएंगे आपको कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा। सो लिखा होता है कि नाउ अ पार्टिकल रिवॉल्व विथ अ सेंट्रल फोर्स। अगर पार्टिकल रिवॉल्व, जैसे पार्टिकल या एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व विथ अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का मतलब यही हुआ टुवर्ड द सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऐसा लगेगा। इस केस में टॉर्क 0 होगा। सेम चीज है, सेम चीज वो एम्स में डायरेक्ट आता है कि नाउ व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड अ सन देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, तो लिखना है कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व है, एक्सप्लेन करिए। टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क देख लीजिए, टॉर्क 0 और टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा आपका। नेक्स्ट वही चीज है, यही क्वेश्चन है आपका, इसको लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन ही है आपको, फोर्थ पॉइंट बनाना है, फोर्थ पॉइंट कर लीजिए। सेंट्रल फोर्स ऐसे, एंगुलर मोमेंटम, revolving, angular momentum of a particle revolving with a central force. सो ये आईटी का मेन का क्वेश्चन था। सो सेम सिचुएशन हो गया, जस्ट ऐसे लैंग्वेज लिखा हुआ, तुरंत आप समझिए सेंट्रल फोर्स, फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब उसमें कोई भी ये भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ये अर्थ आप बना लीजिए, अर्थ ऐसे बना करके ये ऐसे बना लीजिए, कोई सैटेलाइट को ऐसे दिखा दीजिए। सो देखिए ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m0 है, फोर्स टुवर्ड द सेंटर, देखिए फोर्स टुवर्ड द सेंटर, पोजीशन वेक्टर ऐसा हो गया। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मे बी प्लैनेट, मे बी सैटेलाइट रिवॉल्व विथ अ सेंट्रल फोर्स, तो ऐसे बोलना था कांस्टेंट। यहां था ऑप्शन में लिखा हुआ था क्या होगा, तो आपको बोलना है कांस्टेंट। फिर लोग बोलते हैं क्यों, सो आपको आंसर में टिक करना है कि ड्यू टू 0 टॉर्क। ड्यू टू 0 टॉर्क हो गया, सिंपल। ये आईटी मेन क्वेश्चन है। थ्योरी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन में थ्योरी आया हुआ। ये
किसी भी टॉपिक में देखिए, दूसरे टॉपिक में भी पूछा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका छोटा सा क्वेश्चन, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। सो कई टॉपिक में पूछा जाता है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो जैसे ऐसे बोल दिया कि ये एक चार्ज है, उसका नाम है प्लस क्यू। अनदर चार्ज माइनस क्यू, ऐसे। सो अनदर चार्ज माइनस क्यू रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल पाथ। सो अनदर चार्ज माइनस क्यू, आईटी एडवांस क्वेश्चन, ठीक है। सो रिवॉल्व in an elliptical path। सब में आ चुका है। देखिए मेन का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन हो गया, एम्स का क्वेश्चन हो गया, हर पेपर में पूछा हुआ। सो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, तो अब पूछा गया था कि ऐसे मोशन में कौन सा टर्म कांस्टेंट रहेगा। तुरंत आपके मन में तुरंत ये सब आना चाहिए, ओ ये सब तो एक ही चीज है। देखिए आप बताइए, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस एट्रैक्शन, ये माइनस है, ये प्लस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका पोजीशन वेक्टर ऐसा हो गया। देखिए टॉर्क 0 हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। उसमें ऑप्शन लिखा रहेगा ABCD। सो आपको एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट उस पर जाकर टिक कर देना। तो सारे आपको मेडिकल, ये है डिमेन का, इससे पहले एम्स का क्वेश्चन, ये हो गया आईटी एडवांस क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन थ्योरी मिल जाएगा कि आप बताइए कब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे आप। सो यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, एंगल पाई R और F के बीच में, यहाँ पे फिर से लिखना हो वहाँ पे बना लीजिए। आपको फिगर बनाना हो, फिर से आपको दिखाना हो, आप बना के दिखा दीजिए। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स हुआ, और ये है वेक्टर R। ये भी फोर्स एक सेंट्रल फोर्स ही है, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, ये भी सेंट्रल फोर्स है। इलिप्टिकल हो चाहे सर्कुलर पाथ हो, दोनों में आपको लगेगा। टुवर्ड द फोकस, यहाँ इलिप्स है टुवर्ड द फोकस, सर्किल रहता है टुवर्ड द सेंटर। ओके, सो देखिए आप दोनों वेक्टर के बीच में, आप देख रहे हैं कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई है। टॉर्क जो चाहिए आपको, टॉर्क जो पढ़ना है, टॉर्क क्या होता है तो R क्रॉस F, ठीक है। टॉर्क निकालना है, टॉर्क का मतलब होता है R F और साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क का मतलब होता है R इंटू F और साइन थीटा का मतलब साइन पाई। टॉर्क का मतलब हो गया 0, और जैसे ही टॉर्क 0 हुआ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो L कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन कितना छोटा क्वेश्चन है। देखिए कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, आपको देखना है। टॉर्क जैसे 0 हुआ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए, वो ग्रेविटेशन में आएगा, प्लैनेटरी मोशन के लिए आता है, आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आ जाएगा। इलिप्टिकल पाथ था आईटी में, सर्कुलर भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलर रहता है, कर लीजिए। लाइक चार्जेस भी रहेगा, वो भी कर सकते हैं, कर लीजिए। लाइक चार्जेस है, मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है और प्लस क्यू सेंटर पे बैठा हुआ है, और आप ऐसे सर्कुलर पाथ कर लें और यहाँ पे एक लाइक चार्ज कर दें, प्लस क्यू ही कर लें, लाइक चार्ज कर लें, यहाँ भी प्लस कर लें, वहाँ भी प्लस कर लें, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका जो है, यहाँ इनके बीच में जो फोर्स लगा, वो फोर्स ऐसे लग गया, प्लस चार्ज रिपेल कर रहे हैं, हो गया। पोजीशन वेक्टर ऐसे,
हो गया पोजीशन वेक्टर। ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ, ठीक है, प्लस क्यू रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ। सो रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। सो इलिप्टिकल भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। आप चलिए देखिए तो यहां पे आप देखिए तो देखिए ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, आर भी इसी डायरेक्शन में, थीटा जो हो गया 0 डिग्री, सॉल्व करते रहिएगा, साइन 0 डिग्री होगा, साइन 0 हो गया 0। अगेन एंगुलर मोमेंट कांस्टेंट। सो कोई भी इलिप्टिकल रहे या सर्कुलर चार्ज रहे, पाथ रहे, प्लस क्यू रहे या माइनस क्यू रहे, सब में यूज होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैट में यूज हो जाएगा आपका, ग्रेविटेशन में, सोलर सिस्टम में लगता है, सैटेलाइट के मोशन में लगेगा आपको। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। तो ये थ्योरी पार्ट से ही 10 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, आपका पढ़ा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हैं। देखिए आप, ये है आपका न्यूक्लियस, ये प्लस जेडी, आप जानते हैं कि प्लस जेडी जो है वो न्यूक्लियस है। और यहां पे एक कोई ऑर्बिट आप ले लीजिए, सर्कुलर ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट, आप जानते हैं कि यहां पे जस्ट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है। आप ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, यहां पे रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और सर्कुलर ऑर्बिट, सो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में। चेक कर लीजिए। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बोर्स मॉडल पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे जो प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, जबकि रेडियस पोजीशन वेक्टर ऐसा हुआ। आप चेक कर लेंगे, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका, यहाँ जैसे आप देखेंगे यहाँ दोनों के बीच में थीटा जो हो गया वो पाई, आप कई बार लिख चुके हैं। जैसे आप थीटा पाई करिएगा, आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क 0 का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। सो यही तो आप बोर्स मॉडल में पढ़ते थे, बोर्स के सेकंड मॉडल में आप पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो बोर्स का जो मॉडल था वो सब यहीं से तो लिया गया था, सारा रोटेशन से, ग्रेविटेशन से ही तो बोर्स का मॉडल इंस्पायर है। मैं जब बोर्स मॉडल पढ़ाता था तो मैंने बताया तो था कि सारा बोर्स का मॉडल ग्रेविटेशन से लिया हो और एंगुलर मोमेंटम से यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। सो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। सो कई टॉपिक हैं जहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया जाता है, और रीजन है टॉर्क जीरो रहेगा, और जैसे टॉर्क 0 रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, फोर्स टुवर्ड द सेंटर या फोर्स टुवर्ड द फोकस ऑफ इलिप्स। प्लैनेटरी मोशन इलेक्ट्रोस्टैट में यूज हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट में यूज हो गया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि कहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक तो ये सेंट्रल फोर्स का कॉन्सेप्ट है जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। दूसरा सिचुएशन ऐसे आता है, देखिए इस तरह से, हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े हुए हैं, एसएचएम में पढ़े हुए हैं हम लोग, साउंड के अंदर कई बार यूज कर चुका हूं मैं। जैसे ऐसे हुआ, मान लीजिए कि एक ब्लॉक है ऐसे, एम है, ऐसे चल रहा है, ये स्पीड v है, ऐसे चल रहा है, यह है इसका इनिशियल स्पीड। ठीक है, अचानक एक ब्लॉक ड्रॉप कर गया, एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा था और अचानक मूव करते करते एक ब्लॉक इसके ऊपर ड्रॉप किया।
एक ऐसे सोचिए कि ये अभी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो अचानक कोई ब्लॉक ऊपर से ऐसे एम नॉट ब्लॉक ऐसे करके एक ड्रॉप हुआ और ऊपर से ब्लॉक ड्रॉप करके ऐसे आके इसके ऊपर गिर गया और आके ऐसे इसके ऊपर बैठ गया ऐसे। और ये अभी जो है स्पीड इसका हो गया v डैश। ये है फाइनल। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, कई टॉपिक में पढ़े हुए हैं। लीनियर मोमेंटम, कोलिजन, एसएचएम, साउंड के अंदर क्वेश्चन, एसएचएम में आईटी मेन का खूब अच्छा क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन में कि ब्लॉक चल रहा है, अपने मीन पोजीशन से पास किया, अचानक ऊपर से कुछ गिर गया उसके ऊपर, स्पीड चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बोला करते थे कि लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइनल लीनियर मोशन है ना। सो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोशन है, 1D मोशन। इसी का दूसरा पार्ट आप एंगुलर मोमेंटम में पढ़ेंगे। आप प्लीज यहाँ नोट कर लेंगे, ये कई बार आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये है, आप लिखते थे m इंटू वी और यहाँ लिखते थे m प्लस एम नॉट और इंटू वी डैश। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मुझे बस थोड़ा सा आपको सिखाना था कि ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ, आप पहले पढ़ते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यह है लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन था, ठीक। इसी का दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है। ये इसी जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, इसी का सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है। जैसे देखिए अब क्वेश्चन क्या रहता है, अब बहुत सारा आपको सेट पढ़ना है, ढेर सारा आपको प्लानिंग करना है। सो पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक खुद पीएमटी क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आया हुआ पीएमटी का है और पीएमटी में 2 बार पूछ चुका है। चलिए देखिए यहां पे, ये एक रोटेटिंग डिस्क, ये रोटेट कर रहा ओमेगा 1, ये रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, रोटेटिंग डिस्क को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए I1 है, रोटेटिंग डिस्क ये इनिशियल है। ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन, ये 2 बार तो पीएमटी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि रोटेटिंग डिस्क रोटेट कर रहा और अचानक रोटेटिंग डिस्क पे ऐसे डिस्क रोटेट ही कर रहा था कि एक किड जंप किया, ऐसे अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था कि अचानक एक किड जो है ऐसे। पेपर में पूछता है, ये पूछा हुआ मेडिकल का 2 बार क्वेश्चन कि अचानक एक चाइल्ड डिस्क, ठीक, अचानक एक चाइल्ड जो हुआ, एक किड आया, किड आके डिस्क पे बैठ गया। जैसे ही बैठा इसका जो है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 हो जाएगा और पूछा जाता है क्या कंजर्व रहेगा, रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग एक बच्चा आके उसके ऊपर बैठ गया। सो जैसे किड एक बैठ गया तो ये थ्योरी, पहले थ्योरी कर लीजिए, इसके न्यूमेरिकल खूब अच्छा है, बहुत ज्यादा इजी है, पूरा एंगुलर मोमेंटम टॉपिक ही आसान है, बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन, इंजीनियरिंग क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। सो जस्ट चाइल्ड है, एक किड है, आके जस्ट सिट गया, बैठ कर गया वहां पे आप डिस्क पे आके बैठ गया। बताइए, जैसे देखिए ये लीनियर मोशन है ना, लीनियर मोशन में आप क्या कंजर्व करते थे, लीनियर मोमेंटम और रोटेटिंग मोशन। अगर रोटेट करेगा, ये मोशन रोटेटिंग डिस्क है, तो रोटेटिंग डिस्क में आप जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। सो ये पहले तो क्वेश्चन, सबसे पहले थ्योरी ही पूछा हुआ है कि क्या कंजर्व रहेगा। तो रोटेटिंग डिस्क, ये भी रोटेटिंग डिस्क रहेगा,
सो ये है फाइनल रोटेटिंग डिस्क। सो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए आप, थ्योरी ही पूछा हुआ, 10 क्वेश्चन तो थ्योरी ही है। सो इसका एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल और इसका एंगुलर मोमेंटम L फाइनल। ये एंगुलर मोमेंटम ऐसे सिचुएशन में कंजर्व रहेगा जैसे कि आप लीनियर मोमेंटम कर देते थे कि लीनियर मोशन कर रहा है, अचानक कोई आके उसके ऊपर बैठ गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वैसे ही यहाँ पे डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क है, कोई किड आके इसके ऊपर बैठ गया, जैसे ही किड आके बैठा आपको बोलना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, वहां लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि वो लीनियर मोशन है, ये रोटेटिंग मोशन है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। सो ये एक थ्योरी ही पूछा हुआ है कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आपको बोलना है कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। सो आप नोट करेंगे कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन, एक बार नहीं, आपका 8 हुआ 9। और मैं ऐसे सिचुएशन बना देता हूं पेपर में कई बार, ये तो 2-3 बार तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि कोई किड है या आप कोई बॉल जो है, एनी ऐसा बॉल, कुछ भी ऐसे पूछा हुआ, ये भी पीएमटी क्वेश्चन है एक ही चीज है आपका। एनी रोटेटिंग डिस्क है, एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और बॉल जो है ऐसा रोटेटिंग डिस्क, ठीक है, और ऐसे, ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे। सो ये भी पीएमडी में क्वेश्चन लिखा होगा कि एनी बॉडी और बॉल सडनली comes and sit on disk। सो ऐसे ये बॉल अचानक यहां से गिरा और गिर करके यहां बैठ गया, ठीक है, ऐसे डिस्क पे बैठ गया। सो क्या कंजर्व रहेगा, तो आप 1 सेकंड में आपको ऐसे देना है कि तो वही क्वेश्चन है, किड आके खड़ा हो गया, बैठ गया, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। इसमें बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। एम्स का क्वेश्चन आता है कि यहाँ इस पे पानी डालना है, पानी डालते जाइए, तब बालू डाल दीजिए, तब बहुत सारे क्वेश्चन है, खूब अच्छे क्वेश्चन। अभी तो हम लोग रिजल्ट सिर्फ कर रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का कंडीशन क्या और वो साइंस में कहाँ कहाँ दिखता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ग्रेविटेशन में, प्लैनेटरी मोशन में, केपलर लॉ हुआ, सैटेलाइट के अंदर दिख जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर दिख जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दिखता है आपका। सो ये सब आप सिचुएशन हो गया कि जैसे लीनियर मोमेंटम क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही एंगुलर मोमेंटम का, कि कोई रोटेटिंग डिस्क पे अचानक कोई बच्चा बैठ गया या कोई बॉडी आके गिर गया उसके ऊपर, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। या फिर ऐसे बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा होगा आपका। जैसे देखिए कोई मान लीजिए कि एक कोई भी आप स्फीयर है, आप मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, कोई किसी भी टाइप का, ये सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, स्पिन कर रहा है, सॉलिड स्फीयर स्पिन कर रहा है। अचानक मैं क्या कर रहा हूं कि इसका हीटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, हीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रहता है, मैं इसको हीट करने लगा, मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो कितने सिचुएशन आपको पढ़ना है, स्टडी करना है कि जहाँ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मैं इसको हीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हीटिंग करिएगा तो देखिए ये है मास m है, रेडियस r है, हीटिंग करते हैं ना, लीनियर एक्सपेंशन,
मास तो कोई चेंज नहीं होगा, हीट करने से मास में कोई चेंजेस नहीं होगा। सो आप जब हीटिंग करेंगे तो यहां तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे आप हीट करेंगे, एक्सपेंड, लीनियर एक्सपेंशन, रेडियस, रेडियस बढ़ जाएगा। ये देखिए रेडियस बढ़ गया, ये रेडियस आर डैश ग्रेटर देन आर, ये रेडियस बढ़ गई। बट पूछा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में रोटेटिंग ऐसे है, अपने ओन एक्सिस से ऐसे स्पिन कर रहा है, रोटेटिंग है, क्या कंजर्व रहेगा? तो आप आंसर बोलिएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, यहां का एंगुलर मोमेंटम, यहां का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। मास सेम है, रेडियस चेंज हुआ है, रेडियस इंक्रीज कर गया हीटिंग पे, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। सो एंगुलर मोमेंटम कोई चेंज नहीं होगा। सो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, क्या क्या आपको स्टडी करना है वो सब पहले मैं प्लान कर देता हूं, एक एक लाइन का तो है, और फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन फिट करेंगे। सब पे क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन है, उस पे भी क्वेश्चन है, सब पे क्वेश्चन। बट ये खुद डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, कि कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए 11। जैसे हम लोग का ये अर्थ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये है स्पिन कर रहा है, सो स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, about its own axis, spin motion of earth about its own axis। ये है अर्थ का मास m है और अर्थ का रेडियस r है। ठीक, अभी जानते हैं कि यहाँ पे जस्ट टाइम पीरियड जो होता है वो 24 आवर्स, ये जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहता है, जिससे कि 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे का डे होगा, 12 घंटे का नाइट होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। और पूछा जाता है कि सडनली अचानक आप क्या करिए कि अर्थ का मास सेम रखते हुए अर्थ का रेडियस को हाफ कर दीजिए। मास सेम रखना है, वो अर्थ को कंप्रेस कर देना है, कंप्रेस करके रेडियस करना है r/2। और छोटा कर देता हूं मैं, अभी मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्वेश्चन नहीं करना, अभी आप सिचुएशन स्टडी करिए, केस स्टडी करिए कि कब कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। देखिए यहां मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, अर्थ का रेडियस r/2 होगा। सो अर्थ को कंप्रेस करना है, कंप्रेस करके इसका रेडियस रिड्यूस कर देना है। या तो रेडियस आप बढ़ा दीजिए हीटिंग करके, या प्रेशर डाल करके उसको कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेशन जब करेंगे आप तो रेडियस घटेगा, यहां पे रेडियस रिड्यूस टू हाफ, रेडियस ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ, r/2। सो इस केस में क्या कंजर्व होगा वो अभी डिस्कस करना है। अभी मुझे टाइम पीरियड उस सब नहीं निकालना है, क्वेश्चन नहीं। अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का, डिस्क का, एनी ऑब्जेक्ट का, अगेन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। रेडियस आप घटाएंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल मस्ट बी L फाइनल। कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। अभी हम एक केस स्टडी कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, कई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, मैं डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कि यहाँ एक डिस्क पे कोई जस्ट किड खड़ा है और वो रोटेटिंग है। डिस्क पे मैं फिगर ऐसे बना देता हूँ। मान लीजिए कोई डिस्क पे एक कोई किड या कोई मैन ऐसे खड़ा और अपना हाथ जो है, हैंड जो है वो स्ट्रेच पोजीशन पे, हाथ में डंबल लिया हुआ, 2 डंबल है, सबके न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा, डंबल है। और अचानक ये रोटेटिंग है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, मैन इस पे खड़ा है, डिस्क है और वो ऐसे रोटेट कर रहा। अचानक मैन ने ऐसे प्लान किया, ये जो रोटेटिंग डिस्क है, यहां मैन खड़ा हुआ था, मैंने प्लान किया इस तरह से। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सब मैं डिस्कस करूंगा कि मैन ने ऐसे प्लान किया कि वो मैन जो खड़ा है वो सोचा कि जल्दी से डंबल को मैं नीचे कर लेता हूं। उसने हाथ को ऐसे नीचे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है। सो सोचिए जस्ट मैन ये सिचुएशन था। मैन स्टार्टिंग में रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे डिस्क पे खड़ा था, दोनों हाथ में ऐसे डंबल लिया हुआ था, 2 डंबल ऐसे रखना था। फिर अचानक उसने हाथ को ऐसे नीचे कर लिया, सडन नीचे कर लिया, तो नीचे किया तो उस केस में भी तो वही चीज़ है। ये रेडियस देखिए, रेडियस हुआ, इतना बड़ा रेडियस हुआ, ये रेडियस, और जैसे ही नीचे करेगा रेडियस घट गया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो पूछा गया है, इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी सबका बनाएंगे। सब आईटी क्वेश्चन है जिसमें आपको पढ़ना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल एल फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, देखिए, 3 टाइम्स तो मेडिकल में एक ही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, 4 टाइम कहिए, एक बार आईटी का भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक पाइप है मेरे पास, ऐसे लिख देता है कि हॉलो पाइप है, ठीक है। यहां से क्या करिए कि यहां से ना एक ऐसे थ्रेड लीजिए और थ्रेड लेकर के ऐसे एक बॉल लगा दीजिए, और बॉल को मास m है और रेडियस r है और स्पीड v, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में रिवॉल्व करो, ठीक है। ऐसा कर लीजिए। सो एक पाइप है, हॉलो पाइप है, ये हॉलो पाइप हुआ, ये है हॉलो, और ये पाइप है। हॉलो पाइप में थ्रेड, ऐसे थ्रेड डालना है और थ्रेड को जस्ट वहां पे आपको अटैच करना है और ऐसे घुमाना है, घुमाते रहना है। फिर क्या करिएगा, यहाँ पे जो थ्रेड है, थ्रेड को खींच दीजिए। यहाँ आप खड़े रहिए, यहाँ पे आप खड़े हुए और यहाँ पे आपको खड़े रहना है, और थ्रेड को, जो थ्रेड है, ये थ्रेड जो है उसको खींच दीजिए, ठीक है। थ्रेड को पुल कर दीजिए, ऐसे थ्रेड को जस्ट खींच दीजिए। जैसे आप थ्रेड को खींचेंगे, आप बताइए, थ्रेड को जैसे ही आप खींचेंगे, थ्रेड खींचेंगे, उसका रेडियस क्या हो गया, आपका रेडियस घट जाएगा। आप जैसे उसको पुल करेंगे, पुल करते हैं, ये रेडियस ऐसा हो जाएगा। अब बॉल यहाँ हो गया, ये है R2 हो गया, ये है ऐसे, अब इस सर्किल में मूव करेगा, ये है V2। लीजिए ऐसे थ्रेड को से खींच दीजिएगा तो छोटा वाला होगा। सो ऐसे केस में भी एंगुलर मोमेंटम जो है इनिशियल और फाइनल दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपको। सो ये है आपका थ्रेड का सिचुएशन जिसमें आपका ये इनिशियल है, रेड वाला जो है वो फाइनल है। सो इस सिचुएशन में भी एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू L फाइनल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हो गया।
यहाँ एंगुलर मोमेंटम में एम वी आर भी यूज कर सकते हैं, एम वी आर ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे है एम मास सेम है, वी वन है, आर वन मस्ट बी इक्वल टू मास एम और वी टू आर टू, वो आएगा जरूरत पड़ेगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे। क्वेश्चन तो आएगा, सारा क्वेश्चन आना है। अभी तो मुझे कंजर्व सिखाना है कि कब कब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। बहुत सारा सिचुएशन है, बहुत सारा सिचुएशन इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रिंग है, डिस्क है, एक डिस्क है और मास एम है, रोटेट कर रहा है, यह है डिस्क। क्या करिए, एक डिस्क है जिसका मास एम है, रेडियस आर है और रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इस पे एक और डिस्क ला के रख दीजिए, ये तो था ही, ये तो था, एक डिस्क है, इस पे एक डिस्क और ला के रख दीजिए, एक डिस्क और ला के ऐसे रख दीजिए, एक डिस्क और रख दीजिए। सो आप ऐड करेंगे डिस्क, एक डिस्क और रख देंगे यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम फिर से कांस्टेंट रहेगा। ये हो जाएगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे इनिशियल है 1 रहेगा, यहाँ पे फाइनल है 2 रहेगा, एंगुलर स्पीड चेंज कर जाएगा, वो तो बताता हूँ मैं, तुरंत क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। बट आप स्टडी कर लीजिए यहाँ पे कि जैसे आप एक दूसरा डिस्क इसके ऊपर रखेंगे, ये है मास एम था, ये आर था, ये सेकंड डिस्क है, सेकंड डिस्क पे भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, मास एम है, रेडियस आर है, सेम भी डिफरेंट भी। जैसे आप उस पर पुट करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल, ये कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए रिंग है, आप ऐसे रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए रिंग है और रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रिंग है, आपका रिंग हुआ और रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, मास एम है, रेडियस आर है, ये मास एम, रेडियस आर रोटेट कर रहा है, वो W1 एंगुलर स्पीड। अब क्या करना है कि इस रिंग के ऊपर जो है, इस रिंग पे अचानक एक दो ब्लॉक जो है, मान लिया बोला जाता है कि इस रिंग के ऊपर जो है कोई दो ब्लॉक है, एकदम डायमीटर के अक्रॉस, जो अलोंग द डायमीटर दो ब्लॉक आप इस पे जस्ट पुट कर दीजिए, वेल्डिंग कर दीजिए। दो ब्लॉक लेकर के M0 मास का ब्लॉक को उसके ऊपर पुट कर दीजिए, रख दीजिए अलोंग द डायमीटर, दोनों एंड पे, एकदम किनारे किनारे पे दो रख दीजिए। कई कई क्वेश्चन में 4 ब्लॉक रहता है, कभी कभी 6 ब्लॉक रहेगा, उस पर चारों तरफ सिमेट्रिकली जाके वेल्डिंग कर देना। फाइनल यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है 2। सो ऐसे भी सिचुएशन में सेम चीज हो गया, रोटेटिंग डिस्क पे 2 बच्चे आके बैठ गए, 4 बच्चे आके बैठ गए, 2 ब्लॉक रख दिया आपने, एक पूरा का पूरा डिस्क ही उठा के रख दिया उसके ऊपर। सो हर ऐसे सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। सो मैंने आपको प्लानिंग बना दिया कि एंगुलर मोमेंटम कब कब कंजर्व करना है, एंड देन उसके बाद हम लोग जस्ट इस पर क्या क्या क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन। सो चलिए प्लान करते हैं। ये तो था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, वो हो गया हम लोग का। इतने सारे केस हैं जहाँ पे कंजर्वेशन दिखाना है आपको, बाकी प्रैक्टिस करते हैं। नोट करिए अभी आप। सो एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ये 3 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ, 3 टाइम्स मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ पेपर में आपको, और ऐसे कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो मेडिकल का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5-5 बार पूछा हुआ, एक ही क्वेश्चन, बस डाटा चेंज करके, लैंग्वेज चेंज करके पूछा हुआ। तो ये एक PMT क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को 3 टाइम्स ये पूछा हुआ है, थोड़ा सा डाटा वाटा चेंज रहेगा। सो डिस्क है, मास M है, रेडियस R है, एंड अनदर डिस्क ऑफ मास, सेम मास बट हाफ द रेडियस, अनदर डिस्क आप बना लीजिए, एक छोटा सा डिस्क आप बना लीजिए जिसका मास तो सेम है, बट रेडियस इसका है R/2, ये रेडियस R/2, ऐसा डिस्क बना लीजिए।
लिखा होगा कि जेंटली प्लेस ओवर कोएक्सिली, इसको जो है ये इसको उठाना है, उठा करके इसके ऊपर जस्ट फिट कर देना है ना। उसके बाद जो ओमेगा डैश जो है एंगुलर स्पीड ऑफ द कंपोजिट डिस्क, दोनों डिस्क का एंगुलर स्पीड जो कंपोजिट सिस्टम आ गया उसका एंगुलर स्पीड चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, 1 लाइन 2 लाइन क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, ढेर सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगा भी आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इजी है, पूरा एंगुलर मोमेंटम ही बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आईटी के भी खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर आप बात करेंगे स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग में एक ही डिस्क है और ये डिस्क है और आप हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ एंगुलर स्पीड लिखा हुआ ओमेगा, डिस्क है ये लिखा हुआ है, डिस्क का मास लिखा हुआ है, डिस्क का रेडियस लिखा हुआ है। देखिए अब इस डिस्क के ऊपर जो है, इस डिस्क जो है यहाँ डिस्क है, इसके ऊपर एक हम लोग को रखना है, एक दूसरा डिस्क रखना है, ऐसे ऐसे एक दूसरा डिस्क ऐसे रख दिया, ठीक है। और अब कोएक्सियली रखना है, एक ही एक्सेस पे रहना चाहिए, फिगर आप ड्राइंग करना है और ऐसे बताना है। अब जो रोटेट करेगा इसका ओमेगा डैश ये हमें बताना है, उसी के ऊपर पुट कर देना है और आपको बताना है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये मेरा हुआ इनिशियल, ये इनिशियल फिगर हुआ, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ये हम लोग का है फाइनल हुआ, ठीक है। ब्लू है मास m, रेडियस r, और रेड कलर का जो डिस्क है वो भी डिस्क ही है जिसका मास m है और रेडियस है r/2, ठीक। ध्यान रखिए आपका ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है और एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ओके। ये सिस्टम रोटेटिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग भी फाइनल भी रोटेटिंग बॉडी है, रोटेशन हो रहा है। नाउ यहाँ हम लोग बात करेंगे फोर रोटेशन। अगर रोटेशन के लिए पढ़ेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं ये होता है आई ओमेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। सो आपका होना चाहिए यहाँ पे I1 इनिशियल और ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, यहाँ आई फाइनल करना है, आई फाइनल कर लीजिएगा, ओमेगा डैश कर लीजिएगा, आई इनिशियल कर लीजिए ओमेगा, आई फाइनल ओमेगा डैश, हो गया। चलिए इधर आइए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग पढ़े हुए हैं mr²/2, ये है इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पढ़े हुए हैं, ठीक। उधर देखिए, उधर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ब्लू वाला डिस्क का हो गया हाफ mr² प्लस रेड भी डिस्क है, रेड कलर वाला डिस्क हाफ, और m रेडियस है r/2 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, मैं चेक कर लूं कि कट तो नहीं रहा है वो। ठीक है आपका यहाँ तक कट नहीं रहा है, यहाँ तक आ रहा है वीडियो में। सो अब आप चेक कर लेंगे, अब आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ब्लू और रेड दोनों को कोएक्सियली रख दिया आपने, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मेडिकल का है जस्ट 1 मिनट में लोग कर लेता है इसको, आपको भी करना है 1 मिनट में ही करना है। जोड़िए आप, यहाँ हुआ mr² और ओमेगा, और यहाँ पे देखिए फाइनल करिए फाइनल। सो mr², यहाँ पे mr²/8 और यहाँ पे करिएगा mr²/8 करना है तो 4 और 5 mr²/8, 5/8 mr² ओमेगा डैश। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। सो mr²/8 और यहाँ पे 4 and 4 mr²/8 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, mr² कट जाएगा, सो ओमेगा डैश, mr² कट गया, सो 4/5 इंटू ओमेगा। ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में इसको टिक करना। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप खुद बनाएंगे। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 17
अगेन पीएमटी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, एंड अनदर डिस्क ऑफ सेम रेडियस कर लेते हैं यहाँ पे, बट हाफ द मास थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इज जेंटली प्लेस्ड ओवर इट, चेंज करिए, बनिए जल्दी से। सेम रेडियस दूसरा डिस्क लेना है, रेडियस सेम रहेगा बट मास है m/2, डिस्क है, बीच में होल रहेगा और उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए, बनिए फाइन। नहीं जल्दी से आप देख करके बनी, तो आया हुआ सब इतना बार आता है ना, मतलब एक ही क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछते रहेगा। सो सेम क्वेश्चन है, डिस्क है, वही डिस्क है, सेम रेडियस, और इस बार रेडियस सेम है बट मास हाफ कर दिया मैंने, प्लेस जेंटली उठा के धीरे से इसके ऊपर रख देना आपको। जैसे आप रखेंगे आप अपना सब कुछ तो सेम ही है, सब कुछ सेम है, यहाँ चेंज कर लेना है, यहाँ पे आप जो चेंज करेंगे, यहाँ एक सेम रेडियस है तो सेम रेडियस का ऐसे आप बना लेंगे। इस बार मास हो गया m/2, रेडियस तो वही रेडियस r के बराबर है, और एक अंदर में ब्लू वाला है, सो एक ब्लू भी है, सो ब्लू का मास है m, ब्लू का रेडियस r है। सब कुछ सेम, सारा कुछ सेम, ये सेम सब कुछ रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है, हाफ हो गया, और यहाँ है m/2, यहाँ m/2 और r का स्क्वायर कर लीजिएगा, रेडियस सेम है, आप रेड वाले बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। mr²/2 ओमेगा, और वहाँ पे क्या हो गया mr²/4 और 3/4 mr², चेक करिए, सॉल्व करके देखिए यहाँ पे 3/4 mr²। सो mr² जस्ट कैंसिल आउट करिए, और इस तरह हो गया 2/3 ओमेगा। सो सॉल्व करिए, mr² सॉल्व करना है, यहाँ 4 हो गया, 2/3 ओमेगा हो गया रिजल्ट। क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, अभी बहुत सारे हैं, थोड़े चेंजेस भी, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जस्ट मेडिकल क्वेश्चन, फिर पीएमटी क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ डिस्क है, मास और रेडियस नहीं लिखा हुआ, रोटेटिंग कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, I1 लिखा हुआ है। अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज जेंटली प्लेस्ड ओवर, यहाँ पे अनदर डिस्क है जिसका लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 लिखा हुआ, I2 है, I2। सो ऐसे लिखा हुआ, ये भी मेडिकल क्वेश्चन है कि ये I1 है, अनदर डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, नाउ जेंटली प्लेस्ड ओवर इट कोएक्सियली, इसको उठाइए, उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए, जल्दी से बनाइए। यहाँ पे मास और रेडियस नहीं चाहिए, यहाँ मास रेडियस कुछ नहीं चाहिए, यहाँ जस्ट एक डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, दूसरा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और एक के ऊपर दूसरा जस्ट उसके ऊपर जेंटली एकदम आराम से पुट कर दीजिए। सो हो गया आपका। आप बताइए, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 है और ओमेगा, और जब उनको जोड़ लीजिएगा दोनों डिस्क को एक्सेली रख दीजिएगा, तो I1 और प्लस क्या हो गया I1 प्लस I2 ओमेगा डैश। सो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन 1 लाइन में ओमेगा डैश इज इक्वल टू I1 ओमेगा I1 प्लस I2।
हो गई। इतना सारा क्वेश्चन है। ये बोले कि 3 टाइम्स ये मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन। डाटा चेंज कर देगा, डिस्क है, डिस्क की जगह रिंग डाल देगा क्वेश्चन में। नाउ एक डिस्क है, दूसरा डिस्क I1 I2 करके दिया हुआ है, पीएमटी क्वेश्चन है। बट लोग बस देखते हैं, बना लेते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बस ऐसे देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा फिट करिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। सो नोट करिए, लिख लीजिए, ठीक है। सो और क्वेश्चन मैं देता हूँ।